अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम उठाकर देखेंगे तो पता चलता है कि यहूद और नसारा यानी उस ज़माने के जो यहूदी थे, क्रिश्चियंस थे, जिनको रोमी कहते थे। रोम कहाँ है? रोम इटली में है। उस ज़माने में यूरोप को तकरीबन रोम कहा जाता था। और यहूदी जो है वो ख़ुद मदीना मुनव्वरा में थे। उसके अलावा मुल्क शाम का जो इलाक़ा है यानी आज का जो इज़राइल है और वो पूरा जो इलाक़ा है फ़लस्तीन वग़ैरह का, उस ज़माने में वो पूरे इलाक़े में यहूदियों की आबादियाँ थीं। ये दोनों जो कौमें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़त व किताबत किया करते थे और बाज़ औक़ात आते थे मिलने के लिए। तो जब यहूदी सरदार आते थे तो आपस में भी वो कुछ बातचीत करते थे जो इब्रानी ज़ुबान होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ज़ैद, तुम यहूदियों की ज़ुबान सीख लो ताकि हम उनके साथ ख़त व किताबत यानी हमारा आदमी ही ख़त व किताबत जो है वो कर सके, हमको किसी से ट्रांसलेशन करके लेने की ज़रूरत ना पड़े, किसी इंटरप्रेटर की हमको ज़रूरत ना पड़े। हज़रत ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने सिर्फ 17 दिनों में, ओनली इन 70 डेज़ आई हैव लर्नड कंप्लीट इब्रानी लैंग्वेज। मुकम्मल जो इब्रानी ज़ुबान थी यहूदियों की, उसको हज़रत ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ 17 दिनों में, ओनली इन 17 डेज़ ही हैज़ कम्प्लीटेड टू लर्न इट। सिर्फ 17 दिनों में उन्होंने यहूदियों की इब्रानी ज़ुबान को सीख लिया। उसके बाद जब रोमियों से ख़त व किताबत होने लगा, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अब इस्लाम का दायरा बढ़ गया था, तो रोमियों से, रोमी कौन थे? ये जो क्रिश्चियंस है, अक्सरियत उनकी थी यूरोप में, उनसे जब ख़त व किताबत होने लगी तो उनकी जो ज़ुबान थी वो थी लैटिन। लैटिन किसे कहते हैं? पूरे यूरोप के अंदर जितनी भी ज़ुबानें आज बोली जाती है, जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है और जर्मन है और जितनी भी स्विस वगैरह वगैरह, जितनी भी पूरे यूरोप की सब जो जितनी भी लैंग्वेजेस है जो ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलती जुलती है, इन सब की भी एक मदर लैंग्वेज है। इन सब का भी एक माखज़ है, उसको कहते हैं लैटिन, जिससे ये सब ज़ुबानें निकली हुई है। तो उस ज़माने में पूरे यूरोप में वही लैटिन ज़ुबान बोली जाती थी। फिर बाद में इलाक़ों के एतबार से ज़ुबानें थोड़ी बिखरती गई और बिखरते बिखरते फिर ये सारी ज़ुबानें, जर्मन अलग हो गई, फ्रेंच अलग हो गई, स्विस अलग हो गई, स्पेनिश अलग हो गई, इंग्लिश अलग हो गई। बहरहाल तो अल्लाह के नबी ने हज़रत ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ज़ैद, तुम रोमियों की जो लैटिन ज़ुबान है उसको भी सीख लो। हाँ, ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं सिर्फ 15 दिनों में, कितने दिनों में? ओनली इन 15 डेज़ आई हैव लर्नड कंप्लीट लैटिन लैंग्वेज। सिर्फ 15 दिनों में उन्होंने ईसाइयों की, रोमियों की जो लातीनी ज़ुबान, उसको उर्दू में लातीनी कहते हैं, हालांकि वो लैटिन है ओरिजिनल में, वो लैटिन जो ज़ुबान थी उसको सीख लिया उन्होंने। अच्छा, मैं आपको ये वाक़या क्यों सुना रहा हूँ? मैं आपको ये समझाने के लिए सुना रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इतना एडवांस बनाया था। अपने सहाबा को अल्लाह के नबी ने ऐसा बनाया था, उस ज़माने के जितने भी उलूम हैं, जितने भी फ़नून हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस है, उसके सीखने का हुक्म दिया। मना करना बहुत दूर की बात है, सीखने का हुक्म दिया। हुक्म, और क्यों दिया हुक्म? हुक्म इसलिए दिया ताकि तुम दुनिया की ये ज़ुबानें सीखोगे तो पूरी दुनिया में दीन का काम कर सकोगे। पूरी दुनिया के अंदर लोगों की ज़ुबानें जब तुमको आएगी तो पता चलेगा, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो। यहूदियों में जाके तुमको तबलीग करना है, तुम अरबी में नहीं कर सकते। रोम में जाकर करना है, अरबी में उनको नहीं समझती है, तो उनकी ज़ुबान सीखो ना, उनकी ज़ुबान सीखो। ये हुक्म दिया अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को। और आज हम मुसलमानों का हाल ये है, हम पिछड़े हुए, जो पिछड़े हैं ना आज दुनिया में। कल भी मैंने वो जो इमाम मेहदी और झूठे नबी और झूठे मेहदी और झूठे ईसा पर जो मैंने कल सबक दिया था, उसमें भी मैंने थोड़ा सा इस तरफ इशारा किया था। आज के मुसलमानों में सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये है, ना हमारे पास में रिसर्च करने के लिए टाइम है, ना तहक़ीक़ करने के लिए टाइम है, ना मुताला करने के लिए टाइम है, ना किताबें पढ़ने के लिए टाइम है।
हम सिर्फ़ और सिर्फ जो अंदाज़े के तीर है और सुनी सुनाई बातें हैं उस पर भरोसा और यकीन कर सकते हैं और बस वैसी बातों को फैला सकते हैं, इसके अलावा हमको कुछ नहीं आता है। हाँ, ये बात और है कि हमारे जो असलाफ़ थे, हमारे जो बाप दादा थे, जैसे सहाबा इकराम, जैसे ताबीईन, तबे ताबीईन, औलिया अल्लाह, बुज़ुर्गान दीन और बहुत बड़ी मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और फ़ुक़हा की ऐसी आपको जमात मिलेगी जिन्होंने ऐसे ऐसे रिसर्च करके चले गए दुनिया में कि नेशनल ज्योग्राफिक, मैं हमेशा एक किताब बताता हूँ, वापस से आज और बताऊँगा मैं आपको, जिन्होंने ऐसे ऐसे रिसर्च करके चले गए मेरे भाई, ऐसी हुकूमत करके गए उन्होंने दुनिया में। ये एक किताब नहीं है, ये और एक किताब है, मोटी है, बहुत बड़ी है। ये 2 किताबें एक्चुअल में मुझे आपको एग्जांपल देने के लिए मैं निकालता हूँ। ये आप देखिए ना, यहाँ पे नेशनल ज्योग्राफिक का सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा। नेशनल ज्योग्राफिक जो चैनल है, उन लोगों ने ये किताब शाये की और उन्होंने बताया कि मुसलमानों के 1001 इन्वेंशन एंड ऑसम फैक्ट्स फ्रॉम मुस्लिम सिविलाइजेशन, मुसलमानों के दौरे हुकूमत में 1001 जो इन्वेंशंस किए गए। ये बात और है, वो हमारे बाप दादा थे, जो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। ये इसीलिए उन्होंने हमारे से कहा। अब मैंने आपको ये लंबी चौड़ी तमहीद क्यों बांधा हूँ, वो ये समझाने के लिए कि मैं अभी मेरे पास में जो है, कल का मैंने जो सबक दिया, मैं इस कप के अंदर कॉफ़ी पीता हूँ। अब इस कप पे यहाँ पे जो है नेस्कैफ़े लिखा हुआ है। तो एक साहब ने जो है कल के हमारे सबक के नीचे कमेंट किया। पहले मैं आपको वो कमेंट पढ़कर सुनाता हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। उनका कमेंट ये है, मौलाना साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात देखने में अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि आप जिस कप का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर जो नाम लिखा हुआ है, यानी ये नेस्कैफ़े, उसका फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और वो कौन बना रहा है पूरी दुनिया जानती है। मतलब क्या है इसका, कौन बना रहा है, ये आप ही मुझे बताइए, कौन बना रहा है? कौन बना रहा है भाई, आप बताइए ना मुझे, नेस्कैफ़े कौन बना रहा है वो आप खुद ही बताइए मुझे। आपने इसके बारे में क्या तहक़ीक़ की है, क्या रिसर्च की है? चलिए मैं एक कदम आगे बढ़ के आपको बता देता हूँ। अब आप यही बोलेंगे ना, मौलाना वो तो यहूदियों की कंपनी है, हमने तो उसका बाइकॉट करना चाहिए। यही मतलब है ना भाई आपका। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्या पढ़े आपने उसके बारे में? इज़राइल बनने से 100 साल पुरानी कंपनी है वो। 1850 में नेस्ले कंपनी की बुनियाद डाली गई। किसने बनाया, कहाँ बनाया, क्यों बनाया, वो सब डिटेल्स आप ख़ुद तहक़ीक़ कर लो, अपने अंदर भी थोड़ा मिजाज बनाओ तहक़ीक़ात का। लेकिन मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ़ इसी में रह गए। चलो मुझे बताओ, एक आधा मुस्लिम ब्रांड बताओ इंटरनेशनल कॉफ़ी का, ऐसा ही नेस्कॉफ़ी के जैसा, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, उसको शुरू कर देता हूँ इस्तेमाल करना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? चलिए और एक बात मैं आगे बढ़कर आपको ये बताता हूँ। इंडोनेशिया और मलेशिया, पूरी दुनिया के अंदर जो पाम ऑयल है, पाम ऑयल मतलब जो खाने का तेल होता है, पूरी दुनिया में जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स में, हर बिस्किट के अंदर, हर साबुन के अंदर, हर शैम्पू में, हर बहुत सारी चीज़ों के अंदर पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। और वही पाम ऑयल है जिसकी बरकत से हमारा ये खाने का जो तेल है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, चाहे सनफ्लावर हो, चाहे फिर वो जो दूसरे जो हमारे पास में जो सोयाबीन वगैरह के ऑयल आते हैं, कुकिंग ऑयल, ये तमाम के जो रेट कम हैं वो सिर्फ पाम ऑयल की बरकत से, क्योंकि सारी कंपनियां पाम ऑयल इस्तेमाल करती है। अगर वो भी ये तेल यूज़ करने लग जाए तो ये तेल हमको 500-1000 रुपये किलो भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो पाम ऑयल की बरकत है कि सब पाम ऑयल जो है इंडस्ट्रियल यूज़ में आता है। यानी कंपनियां, मतलब जो बिस्किट हम यूज़ करते हैं, चाहे ब्रिटानिया का हो, चाहे पार्ले का हो, किसी भी कंपनी का हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई भी प्रोडक्ट्स हो, सब में पाम ऑयल उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। वो लोग पाम ऑयल यूज़ करते हैं। पता है वो पाम ऑयल कहाँ निकलता है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया और मलेशिया, दोनों मुल्क किसके हैं? मुसलमानों के मुल्क है। और उनके कस्टमर कौन हैं? उनके 99% जो कस्टमर्स हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं। अब मुझे आप बताओ, अगर वो भी ये देखने लग जाएंगे
नहीं नहीं, मुसलमानों के मुल्क से पाम ऑयल लेना नहीं है अपने को। आपको पता है ख़ुद भारत जो है मलेशिया से हर साल 40 लाख टन पाम ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है, यानी मंगाता है। अब आप हिसाब लगाओ 40 लाख टन में कितने किलो होता है, वो मैं नहीं बोलूँगा आपको। सोच जो है ना, अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करो ना भाई, सोच को बड़ा करो। ये मत देखो कि ये यहूदियों का बाइकॉट किया जाए या ईसाइयों का बाइकॉट किया जाए, बल्कि ये देखो कि हम उनके जैसा कैसे बन सकते हैं या उनसे 4 कदम आगे निकल सकते हैं। आप मुझे बताओ, अब आप काम क्या करते हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ आपका अपना खुद का ब्रांड है क्या? ऐसा है आपका ब्रांड? आप ब्रांड बनाओ ना अपना। आपको मालूम है आज के मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एक शहर है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, एक ज़माने में जब मैंने एकदम नया कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह सीखा था, MSc IT किया था मैंने उस ज़माने में 86% के साथ में। तो जब मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, मुझे बड़ा शौक़ था कंप्यूटर के लाइन से और भी चीज़ें सीखने का, मतलब पार्ट्स वगैरह उसको जो है असेंबल करने का। एक शहर है मुसलमानों का, तो मेरी वहाँ पे बहुत सारे जो हमारे लाइन के लोग हैं उन सब से मेरे अच्छे ताल्लुकात हो गए, जान पहचान हो गई। जितने भी लोग कंप्यूटर के लाइन के हैं, जितने भी लोग हार्डवेयर के लाइन के हैं, घरों पे ले जाके कंप्यूटर दे रहे हैं और कंप्यूटर सुधार रहे हैं और कंप्यूटर्स में पार्ट्स लगा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्दनाक जो बात थी, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, वो ये कि मजदूरी करने वाले जितने भी हम्माल थे वो सब मुसलमान थे, लेकिन एक भी मुसलमान की खुद की कंप्यूटर पार्ट्स की दुकान नहीं थी। सब जाकर जो ख़रीद रहे हैं वो दूसरों के पास से। आप खाली हम्माली करो, मजदूरी करो, लेकिन आपकी इतनी औकात नहीं कि आप अपनी खुद की एक होलसेल दुकान ऐसी बड़ी, कम से कम उसमें 10 से 15 लाख, और मैं आपको बताता हूँ उतने के तो वलीमे कर रहे हैं मुसलमान। उतने की एक बेहतरीन ऐसी दुकान होलसेल में आपको क्यों जाना पड़ रहा है दूसरों के पास? यानी आप एक दुकान भी नहीं डाल सकते, सिर्फ मजदूरी और हम्माली कर सकते। सारे एक्सपर्ट आपकी कौम के, सारे असेंबलिंग करने वाले आपकी कौम के, सारे जो है हार्डवेयर इंजीनियर आपकी कौम के, लेकिन पार्ट्स अगर आपको ख़रीदने का है, आपकी ख़ुद की एक भी दुकान नहीं होलसेल की। ये हाल है हमारा। हम खाली तनकीद कर सकते, बस हम क्रिएटिविटी के लाइन से कुछ प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए जिन भाई साहब ने भी ये तनकीद की है, अपने आप को बड़ा बनाओ, बड़ा अपनी सोच को पहले तो बड़ा बनाओ। और वो जो मैंने अल्लाह के नबी की ज़िंदगी बताया कि सहाबा को हुक्म दिया, उनकी ज़ुबानें सीखो, आगे बढ़ो, इस्लाम ने रोका नहीं है आगे बढ़ने से। ये हमारी मेंटालिटी होना चाहिए। ये है इस्लाम, ये है अल्लाह के नबी की तालीमात। खैर, ये टॉपिक ऐसा है, इसके ऊपर मैं कंटिन्यू बोलते रहूं तो मुझे 1 घंटा भी कम पड़ेगा, लेकिन जुमा का मुबारक दिन है। सूरह कहफ याद से पढ़ लो, सूरतुल कहफ याद से पढ़ो, फिर मुझे जुमा की भी तैयारी करना है, क्योंकि मैं जुमा का बयान भी बग़ैर स्टडी और मुताले के नहीं करता हूँ। ये भी आपको बता देता हूँ। ये जितने भी बयान करने वाले हैं वो भी मेरी बात सुन ले, और वो भी अपना मिजाज बनाए कि जब आप जुमा में भी बात कर रहे हैं 500-1000 लोगों के सामने, तो कम से कम पहले 1-2 घंटे आपकी स्टडी, मुताला, ऑथेंटिक बातें वहाँ पे पहुँचना चाहिए, ताकि उम्मत के अंदर वैसी चीज़ें पैदा हो। इसलिए मैं अभी बात को ख़ास तौर पे मेरे जुमा के बयान की स्टडी के लिए ख़त्म कर रहा हूँ, और ये मेरा हर जुमा का मामूल है, क्योंकि मैं वो वाक़ियात नहीं सुना सकता जुमा के बयान में। भाई अजीज़ बुस्तामी का एक यहूदी से मुनाज़रा हुआ, बोले वो 1 क्या है जो 2 नहीं है, और वो 2 क्या है जो 3 नहीं है, और 3 क्या है जो 4 नहीं है। बस यही करते रहो, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।